आंतरिक परिपूर्णता। यहाँ आंतरिक परिपूर्णता ये ग्रंथ है जिसके अंदर जब जब साधकों ने माताजी और श्रीअंदु को प्रश्न किए उसके उत्तर उन्होंने समझाए इस ग्रंथ के अंदर। तो इसका नाम क्या? आंतरिक परिपूर्णता। यहाँ आज का विषय क्या बताया? गए सत्संग के जो पंक्तियां लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ आज के सत्संग में। अब सुनिए, अतः मेरे विचार में कृतज्ञता रहित भक्ति बिल्कुल ही अधूरी है। भक्ति के साथ कृतज्ञता भी अवश्य रहनी चाहिए। क्या बताया? कृतज्ञता रहित भक्ति नहीं रहना, कृतज्ञता रहना चाहिए। भक्ति कीजिए, लेकिन भक्ति के अंदर भगवान को भगवान मुझे शरीर अच्छा दिया है, प्राण दिया है, मुझे पागल नहीं बनाया, नाक मुंह अच्छा दिया, कुछ खाने पीने को दिया है या बुद्धि विद्या दिया है, ये उपकार मानो भगवान। कृतज्ञता का मतलब ये भगवान के उपकार मानो और मान के भक्ति करो। ऐसा भक्ति करने से क्या होगा? भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे, जल्दी आपके तरफ रुझान हो जाएंगे, ये बता रहे। इसलिए खाली भक्ति करें। लोग कैसा भक्ति शुरू कर देते, वो लोगों को ठेस पहुंचेगी, माफ करना, क्षमा करना। सुन लो अच्छी तरह से, क्या शुरू करते? जैसे हनुमान जी है और रामचंद्र का मंदिर है या श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है, वहाँ जाके सुनने के लिए जाते या दर्शन के लिए जाते, झट जाते वहाँ मंदिर के अंदर गए तक, भगवान के पास भी गए तक बातें शुरू कर देते, भगवान का याद वगैरह कुछ नहीं। जाते घंटे बजाते, फिर और एक दो बातें कर लेते, फिर नमस्ते ठोकते और एक दो बातें कर लेते और भगवान बोलते बस दर्शन कर ले, अब जो कुछ काम कर रहे हैं उसके अंदर हमको फायदा होते रहो, मुनाफा होते रहे। होता मुनाफा और फायदा भी नहीं होता ऐसा नहीं, लेकिन वो भक्ति का तरीका वो नहीं है। यहाँ बताते माता जी कि भक्ति का तरीका क्या है। तो भक्ति का तरीका है कि तुम्हारी कृतज्ञता रहित विचार है, कृतज्ञता रहित विचार नहीं रहना, ये तरीका है। कृतज्ञता रखना भगवान के अंदर कि भगवान मेरे को सब कुछ दिया है, बुद्धि अच्छी दिया है, इसलिए मैं मंदिर आ रहा हूँ, तेरे को नमस्कार कर रहा हूँ, ये तू दिए सो बुद्धि है। ऐसा कृतज्ञता के साथ भगवान को नमस्कार करना और भगवान को रिझाना, स्मरण करना, इसका नाम क्या? कृतज्ञता के साथ भक्ति करना। आता नहीं तो माता जी बताते कृतज्ञता नहीं है तो क्या फायदा? इसलिए बिल्कुल ही तो अधूरी होती है भक्ति। कैसी होती है? कृतज्ञता रहित भक्ति बिल्कुल ही अधूरी होती है। भक्ति के साथ है, भक्ति के साथ कृतज्ञता भी आवश्यक रहनी चाहिए। भक्ति के साथ भी कृतज्ञता अवश्य रहनी चाहिए, तो वो भक्ति अपने टिकती और बराबर अपन बोल सकते, चल सकते। भगवान जल्दी कृपा करते। भगवान क्या किया? मैं बराबर मंदिर जा रहा हूँ, रोजाना दर्शन कर रहा हूँ, पाँव पड़ रहा हूँ, फिर मेरे को गिराई करने, मुनाफा नहीं, मेरे को नहीं सो बीमारी, नहीं सो पंचायत, ये सब कई को होना चाहिए। अपन भगवान को एक गुलाम समझ के जाते, तो गलत रास्ता है वो। कभी भी भगवान को गुलाम नहीं, भगवान अपना माँ बाप है। इस सृष्टि को बनाया, जिसने सूरज बनाया, चंद्र बनाया, ये तारे बनाया, नवग्रह बनाया, हवा बनाया, महासागर बनाया, वो समंदर, क्या क्या नहीं, पहाड़, कितने पहाड़ है, लाखों बिल्डिंगें होती जाती, फिर और पत्थर ही है, खोदते जाओ पत्थर निकलते जा रहे। कितने लाखों साल हो गए होंगे ये पृथ्वी पर अपन आके मजा कर रहे सब प्रपंच करते हुए। कभी ये सोच रहे नहीं कि भगवान के चरणों में कृतज्ञता रख कर के ये नहीं समझ रहे कि भगवान अपने पर कृपा किया है, कितनी सुंदर सृष्टि बनाया, कितना अच्छा अपने को भक्ति और प्रेम के अंदर खींच रहा है, अपन कितनी विद्या बुद्धि दिया है, अपन जी रहे हैं, कितने आनंद में हैं, ये नहीं चाहते, ये नहीं सोचता आदमी। समझे? जो कल का सुख का दिन निकल गया उसको भूल जाता, आज कष्ट है तो भगवान के सामने रख देता और बोलता भगवान कष्ट दूर करो, इसलिए तो फिर तुम्हारे पास आ रहे रोज, नहीं तो हमारा क्या काम है तुम्हारे पास आने का? कष्ट दूर करता है, नहीं तो क्या बात। तो मनुष्य ऐसा जो करता है ना, मनुष्य की अज्ञानता है, एक दीवानापन समझे, अज्ञानता है, ऐसी भक्ति काम की नहीं, ये भक्ति ऊपर की है। इसे यहाँ बताते बाबा ऐसी भक्ति करो कि अतः मेरे विचार में कृतज्ञता रहित भक्ति बिल्कुल ही अधूरी होती है। भक्ति के साथ कृतज्ञता भी अवश्य रहनी चाहिए।
इसके बाद आती है चौथी परिपूर्णता अभिप्सा। इसे साहस भी कहा जा सकता है। यह ऐसा साहस है जिसमें महान साहसिकता का स्वाद होता है, जिसमें महान साहसिकता का स्वाद होता है। ये ऐसे साहस क्या है, भक्ति के साथ साथ क्या होना, यानी यहाँ कृतज्ञता होना पहले बात है। अब क्या बता रहे, साहस होना चाहिए भगवान के भक्ति में बढ़ने का। इसके बाद आती है चौथी क्या है, अभिप्सा। इसे साहस भी कहा जा सकता है, जो दृढ़ निश्चय, दृढ़ स्थिर बुद्धि, दृढ़ निश्चय रहते हुए भगवान के अंदर प्रेम रखना और उसी पर डटे रहना, वो मार्ग पर रहना, उसका नाम क्या, दृढ़ अभंग अभिप्सा या साहस कह सकते उसको। यह ऐसा साहस है जिसमें महान साहसिकता का स्वाद होता है। महान साहसिकता का यह स्वाद ही है, अधिक से अधिक वह अभिप्सा जो तुम्हें पर संपूर्णतः जकड़ लेती है और तुम्हें भगवान की खोज के महान साहसिक कार्य की ओर, भगवान से मिलन प्राप्त करने के महान साहसिक कार्य की ओर, इससे भी अधिक बड़ा साहसिक कार्य जो भगवान को प्राप्त करता है, उसकी ओर तुम्हें ढकेल देती है। और केवल ढकेल देती है, कोई हिसाब के साथ किए बिना, कुछ बचाए बिना, पीछे हटने की कोई संभावना रखे बिना तुमको ले जाती है। क्या बताते हैं, भक्ति अगर तुम्हारी लगन रहे ना, एक साथ तुम्हारी अगर लगन है भगवान की, भगवान 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 भगवान, ऐसा तुम लगन लगाए, एक साथ एकाग्रता रखे, तो तुम भगवान की तरफ ढकेल के ले जाती हो भक्ति। तुमको तुमको चंचलता में रहने नहीं देती, एकदम आपकी तरफ भगवान की तरफ ले जाती। कहाँ है भगवान, तुम्हारे हृदय में है, तुम हर जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं है, हर जगह में, हर वस्तु में भगवान है। लेकिन तुमको कब ले जाती है भगवान की तरफ, तुम अपने हृदय में भी है, समझो उसको, हर जगह है। तो हमेशा भगवान भगवान उसको पुकारो, बिल्कुल अपने नजदीक है, हर एक में भरा हुआ है, ऐसा समझ के जब आप पुकारते रहेंगे और एकाग्र रहेंगे, तो भगवान वो अभिप्सा, ऐसी एकाग्रता की अभिप्सा आपको भगवान की ओर ढकेल देती है। कहाँ है भगवान, अपने अंदर है। खोजिए हो ये तुरंत मिल जाऊं, एक पलक की तलाश में। बता ना, अगर खोजी नहीं है, क्यों गफे मारते लोगों को देखा देखी, चला कहाँ जा रहे साहब, मंदिर को, चलो मैं भी चलता हूँ, इधर जा रहा था, लेकिन आपको देखिए मेरे को मालूम, आप जा रहे हो मंदिर, मैं भी आ रहा हूँ। अच्छा, फिर गप्पे मारते हुए जाते मंदिर को, फिर आते हुए गप्पे मारते हो, और घंटी बजा ले भी थोड़ा भगवान को देखे न देखे, नमस्ते करते। फिर वहाँ और भी आता है। हाँ, भगवान की जो पूजा हो रही है ना, आज पूजा जरा अच्छी नहीं दिख रही भगवान की, फूल पत्ते वगैरह आज नहीं, ऐसी बातें करते। यहाँ जाए लेकिन कोई यहाँ दिख रहा नहीं। यानी जो एकाग्रता और स्थिर बुद्धि होनी चाहिए वो नहीं रहती। भगवान के अंदर जो एकाग्रता, शांत और स्थिर बुद्धि होना ना, वो रहती नहीं। क्यों नहीं रहती? इसका प्रेम नहीं है भगवान के ऊपर, दृढ़ और अभंग साहस टिका हुआ नहीं। भगवान जाता कहाँ, ऐसा होना। इसके बजाय वृत्ति कैसे होना, चंचल नहीं होना। भगवान हर जगह है, मेरे अंदर भी है, झूठर भरा हुआ है। ऐसा भरा हुआ भगवान जो व्यापक है, सब में है, ऐसा भगवान छुप पा सकता, जा कहाँ सकता, जो हर जगह है। ऐसा होना आदमी के अंदर अभिप्सा का ज्ञान के साथ होना, कहाँ जा सकता, जो हर जगह है। इसलिए मैं उसको बराबर टच करूँगा, बराबर वो मुझे मिलकर रहेगा। ऐसे विश्वास के साथ जो आदमी भगवान की तरफ रुझान होता, यानी पलट जाता और हमेशा स्मरण करता भगवान भगवान, उसका स्पर्श होना, उसका टच होना, उसका योग होना, जब तक कि ऐसा नहीं होता तब तक मैं हमेशा उसको पुकारते रहूँगा। ऐसा समझते हुए, इसका मतलब पुकारते रहो, काम धंधा मत करो, ऐसा बता रहे क्या? नहीं, काम धंधा करो, लेकिन काम धंधा उसी का है,
तुम्हारा नहीं, तुमको जिंदा रखा, काम धंधा करो। शिकार करते करते श्वास बंद हो गया और फिर खींच लिया तो आप काम धंधा कहाँ कर सकते। इसलिए अपन सोचना कि भगवान जिंदा रख रहा है, हर सेकंड हर मिनट उसकी कृतज्ञता समझना उसके चरणों में। भगवान तो जिंदा रख रहा है, काम ले रहा है, तेरे पास हम आभार मानते हैं, हमको सब कुछ दिया है, हमको चला रहा है, तो तेरी दया है। ऐसा भाव रहना हर जगह तो है, क्यों नहीं मिलता, हमको मिलता है। मैं आज न कल मिलेगा। हमारे दिल स्थिर शांत ठहराने में हम कुछ चूक कर रहे, भूल कर रहे, वो भूल चूक जब हम दूर करेंगे और एकाग्र मन से प्यार करेंगे, तेरी भक्ति करेंगे, तुझे बुलाएंगे, तब तो जरूर हमको मिलेगा। और हमारा टच आपको या आपका टच मेरे को हो सकता है। ऐसा विश्वास के साथ जो मनुष्य उधर चलता है ना, उसको बराबर भगवान मिलकर रहते। इसी का नाम क्या, साहस। जो आदमी ऐसा समझकर चलता है, ये भावना रखता है, उसका नाम साहस, उसका नाम दृढ़ और अभंग अभिप्सा है। वो बात अगर नहीं है तो भगवान वैकुंठ में रहते, सुने हैं, मिलते कि नहीं मिलते। अंदर है, अब तक किसको भी नहीं देखा। डॉक्टर पास जाके एक्सरे निकाल दो, छाती में क्या बीमारी हो निकल रही, भगवान कहाँ बैठा, हर हृदय के अंदर, छाती में, वो नहीं निकल रहा है। ऐसा तर्क पुत्र का अगर लड़ाया कोई आदमी, तो भगवान मिलने वाले नहीं, समझा। क्योंकि उसमें प्रेम नहीं है। उन्हें ऐसा ढूंढ रहा उनको कि कृतज्ञता, प्रेम और भक्ति का भावना दूर रख करके उसको ढूंढता है, तो मिलता है, नहीं मिलता है। इसीलिए आप बताते, सुनो, हिसाब अगर दृढ़ भक्ति करेंगे तो कोई हिसाब किताब किए बिना, कुछ बचाए बिना, पीछे हटने की कोई संभावना रखे बिना, और पीछे हटने के पीछे की ओर देखे बिना, एक क्षण के लिए भी ये पूछे बिना कि क्या होगा, क्या होता है या क्या होगा। क्योंकि यदि तुम यह प्रश्न करो कि क्या घटित होने जा रहा है, तो तुम कभी आरंभ नहीं करोगे। तुम धरती पर दोनों पांव जमा कर इस भय से कहीं के वहीं खड़े रह जाओगे कि तुम कुछ खो न बैठो, तुम अपना संतुलन न खो बैठो। तुम जब ध्यान करते हो, जब भगवान को पुकारते हो, तो यहाँ क्या कहते माता जी, जब तुम्हारे अंदर एक प्रकार की शांति आई, एक प्रकार का हल्कापन आ रहा, एक धक्का सा होगा, तुम ऊपर जा रहे, ऐसा कुछ अनुभव अगर हो रहा, तो तुम ये संशय करेंगे, क्या मैं खो तो नहीं जाऊंगा, भगवान मिलेंगे क्या मुझे, मिले तो मैं उधर तो नहीं होता, फिर इसमें आता हूँ कि नहीं आता हूँ, ये शरीर रहेगा क्या, छूट जाएगा। ऐसा अगर संशय है, ऐसी अगर भावना तुम्हारे अंदर डर के हैं, तुम नहीं आता। कई लोग ये सोचते कि भाई मैं बॉडी से अलग हो रहा हूँ, कोई मर तो नहीं जाता, मुझे ऐसा मालूम हो रहा कि मैं बॉडी से अलग हो रहा हूँ। ऐसा अगर संशय है, तुम ध्यान नहीं लगेगा, भगवान नहीं मिलेगी। शांति सुख मालूम हो रहा, ऐसा शांति सुख मालूम होते हुए एकदम मैं ठंडा तो नहीं हो जाऊँ, हल्का मालूम हो रहा क्या है। तो यहाँ बताते, और ऐसा झिझक किसी के अंदर है, उसको ध्यान नहीं रखना, बहुत कठिनाई होगी, ध्यान रखना जरा मुश्किल पड़ेगा उसको, ऐसा बताते हैं। इसीलिए मैं साहसिकता की बात कह रही हूँ, किंतु यथार्थ में यह अभिप्सा है, यह दोनों तत्वों का निश्चय है। क्या बताए, ये दोनों तत्वों का निश्चय है। कैसे, सच्ची अभिप्सा वह चीज है जो साहस से पूर्ण होती है। सच्ची अभिप्सा कैसी है, वो साहस से पूर्ण होती है, एकदम साहस होता है उसके अंदर, वो सच्ची अभिप्सा है। उसके मालूम होता भगवान कहीं मुझे मार डालते क्या, नहीं मारेंगे, मेरे को प्रेम देंगे और मैं उनके साथ योग लगाऊंगा या टच ले लूंगा, उनके साथ संबंध जोड़ूंगा, उनका स्पर्श मिलेगा,
तो कहीं मैं मरता हूँ क्या? नहीं मरता हूँ, बल्कि उल्टा मैं अमर हो जाता हूँ। मैं मरने वाला नहीं रहता, मैं अमर बन जाता हूँ, उसका बन जाता हूँ, और वो जो मेरे से काम ले सकता है वो मैं कर सकता हूँ। ऐसी कृपा हो जाती है उसकी। ऐसा अगर प्रेम भक्ति है, ऐसा अगर साहस है, ऐसी भक्ति है तो टच मिलेगा जरूर भगवान तरफ जा सकता है। लेकिन आदमी क्या बोलता, नहीं नहीं गलत। फिर क्या रहेगा ये सोचो। अगर आदमी भगवान से डरा और ध्यान में उन्हें झिझक गया और पीछे हट गया, सांस नहीं रखा, तो क्या वो अमर हो जाएगा? नहीं। एक दिन तो ठहरा हुआ है कि कभी उसकी आज्ञा हो गई तो शरीर छोड़ देगा। उसकी आज्ञा नहीं, अलग बात है। कोई 100 साल जिएगा, कोई 70 साल जिएगा, कोई 80, कोई 60, कोई 50, कोई 25, उसकी मर्जी पर है। कोई टाइम आया, चला खलास। इसलिए अपन क्या साथ रखना कि भगवान अपना है, अपन हमेशा भगवान के हैं। कभी भी अपन शरीर रहे जब भी उसी के हैं, शरीर छोड़ने के बाद भी उसी के हैं, जन्म लेने पर उसी के, जन्म के पहले भी हम उसी के थे और रहेंगे। ये बात जब आदमी के दिल में अच्छी तरह से पड़ जाएगी तो वो क्या करेगा, साहस रखेगा, अभिप्सा बराबर रखेगा, और वो बराबर ध्यान में मगन हो जाएगा और भगवान का टच लेगा, अमर हो जाएगा, मरेगा नहीं। ये बात जब तक कि अपन दृढ़ विश्वास नहीं रखते तब तक कोई आदमी पूर्ण योग जिसको कहते वो नहीं कर सकता, वो झिझक जाएगा, कभी भगवान से एक नहीं होता। ये बता रहे साहस से पूर्ण होती है। अब आती है पांचवी पूर्णता। क्या ये कैसा होता है? आंतरिक पूर्णता कैसा होना? ऐसा एक के बाद होना। तुम्हारे पास उन्होंने बताए, तुम थोड़ा अचंचल रहो, स्थिर रहो। कितने बातें बताए? अचंचलता, स्थिरता, निरपेक्ष शांति, निश्चल निरोधता, विशालता, ज्ञान, शक्ति, ज्योति और आनंद। ये सब बातें बताए, एक के बाद एक लेकर उसके टच लेना, उसे परिपूर्ण हो जाना है। इसलिए हम बताए आंतरिक परिपूर्णता। इसके बजाय हम गला शांति में से एक ठंडी चीज कुछ तो उतरी, अच्छा तो मालूम हो रहा है, लेकिन ऐसा अच्छा मालूम होते सांस के तरफ भी ख्याल नहीं, सांस भी रुके जैसा हो रहा, सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि वो भी पता नहीं चल रहा। ऐसा अगर एकदम रुक गया और मैं मर जाऊं तो ऐसे अगर संशय आ गए, ऐसी भक्ति काम करें, उसके पास साहस नहीं है और मरता तो नहीं बल्कि उल्टा अमर हो जाता। लेकिन आदमी झिझकता, झिझकने के बाद भगवान के गुरु हो जाता। समझे ना? ऐसा ये होती है तब, समझा, जो साहस से पूर्ण होती है। क्या बताए? अब आती है पांचवी पूर्णता, समर्पण। क्या बताया? पांचवी पूर्णता क्या है? कंप्लीट समर्पण, भगवान को दे देना, अपने आप को भगवान को दे देना। श्री अरविंद कहते हैं कि मैं करने की पहली और अपरिहार्य शर्त है। क्या बताया उन्होंने? श्री अरविंद कहते हैं कि योग करने की पहली और अपरिहार्य शर्त है समर्पण। श्री अरविंद क्या कहते हैं कि योग करने की पहली शर्त क्या है? अपने आप को कंप्लीट समर्पण, यानी अपने आप को भगवान को दे देना। पहले संत और साधु और बड़े बड़े महात्मा लोग भी इसी बात पर जोर दिए, जैसे कि हमारे समर्थ रामदास में थे। समर्थ रामदास में क्या बताए? देवाचा सख्यत्वासाठी पडावे जीव लगासी तुटी, सर्वस्व अर्पावे शेवटी प्राण तो ही वेसावा। क्या बताए? भगवान के लिए सब भगवान का है, सब कुछ भगवान का है, भगवान को दे दो। भगवान मुझे प्रसाद रूप में मेरे पास रखा, उसका भोग ले रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, ऐसा समझना चाहिए। सब भगवान का है। ले नहीं जाता मैं लाया नहीं, उसी का है। मैं आने के पहले से है। ये सूर्य चंद्र नहीं लाया, नवग्रह में नहीं लाया। मेरा घरदार वगैरह कोई माँ बाप रखे तो रखे, नहीं तो कमाने की बुद्धि उसने दिया, कमाया, घरदार वगैरह पैसा टका किया, लेकिन उसने करवाया, मैं किया। इस प्रकार की अगर भावना है वो पूर्ण होता, वो आगे चलता है। इसे बताया कि समर्पण भाव रखो। पहली शर्त क्या है? उसका है, समझो, समर्पण। अतः इसके बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते कि समर्पण आवश्यक के गुणों में से
समर्पण आवश्यक गुणों में से है, बल्कि यह तो योग प्रारंभ करने के लिए एकदम प्रथम अनिवार्य मनोभाव है। क्या बताए, ये योग का जब अपन योग साधना आरंभ नहीं करते उससे पहले ये कंप्लीट समर्पण की भावना, मनोभाव, ऐसा हमारा मनोभाव होना। क्या भाव होना मन में, ये हमारे पास जो कुछ है, हमारे पास जो कुछ है, हम जो कुछ है, हमारे पास जो कुछ है, हम जो कुछ है, हमारे अंदर जो कुछ है, मेरा जो कुछ है, मेरे पास जो है, मैं जो कुछ हूँ, मेरे अंदर जो कुछ है, ये सब भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ यह आया 4 दिन के लिए, उन जितने दिन रखेगा उतने दिन काम करूँगा, जिस वक्त बुलाएगा उस वक्त मुझे जाना पड़ेगा। इसे मुझे काम करते करते भगवान का याद रखना चाहिए, हर एक काम भगवान के साथ समझना चाहिए, हर एक काम भगवान को अर्पण करना, निवेदन करना चाहिए, उसके साथ टच लेने की कोशिश करना, प्रेम भक्ति रखना और भगवान का समझना। ऐसा ये अनिवार्य शर्त है। ये जरूरी बात है कि प्रत्येक मनुष्य में ऐसा मनोभाव हो, तो भगवान वैकुंठ में नहीं रहते। वैसा मनोभाव जिसके पास है, जो स्थिर शांत हो रहा है, रोज रोज ध्यान का अभ्यास करते, उसके पास जरूर भगवान प्रकट होगा और उसके पास रहेगा, उसी प्रकार की शांति का टच होगा, उसके साथ आनंद आएगा, उसको एक ज्योति का दर्शन होगा, सब बातें होती, जो होना है सब होता है, उसको जो कुछ कम ज्यादा होना है सब हो जाता। ये भावाकर नहीं है, कान बंद करो नहीं बोल रहे, अच्छी तरह से सुनो मेरी बात को, कोई गफलत में नहीं रहना कि योग करने वाला काम बंद करे, 2 दरवाजे बंद करे, आंख मुझ के फराखत लगाओ, दाढ़ी वगैरह मुच्छा बढ़ाते हुए, ये योग नहीं है श्री अंधों का। ये अंधों का योग यह है कि काम की बिना मत रहो, मई सर्वाणी कर्माणी संन्यास अध्यात्म चित्ता से, जैसा भगवान बताए ऐसे सब हर एक कर्म करो, लेकिन भगवान को अर्पण कर दो, भगवान को निवेदन कर दो। फल को तुम मत चाहो, फल देने उसका परिणाम निकलेगा, भगवान ही देगा, और नहीं देगा तो उसकी मर्जी। लेकिन तुम अपना टाइम पे जो कुछ काम करते हो करो और भगवान के लिए करो। भगवान है, देख रहा है, तुमको काम करने के लिए भेजा है, करो तुम काम और जियो और दूसरों को जीने दो। अब तुमको अगर बाल बच्चे दिया उसको उनको भी अच्छी तरह से जिलाओ। कैसा जिलाना उनको पैसे टके ज्यादा नहीं रखना, माफक, उनको मुद्दू नहीं बनाना, बेवकूफ नहीं बनाना, उनको विद्या बुद्धि बनाना, उनके संस्कार अच्छे बनाना, उनको इंसान बनाना, उसको जंगली नहीं तो गुंडा नहीं बनाना। अगर ऐसा कोई कर रहा है, गुंडा बनाया और जंगली बनाया, विद्या बुद्धि नहीं है और ऐसा बनाया, वो पापी है, वो माँ बाप पुण्यवान नहीं है। उसको ऐसा अच्छा मनुष्य बनाना और भगवान के लिए तैयार करना, भारत के लिए काम करने के लिए, मनुष्यता के साथ जीने के लिए तैयार किया, उसका पैसे का भला हो गया। नहीं तो पैसा खूब कमा, तेरे क्या कम बेटा, मैं हूँ ना उसकी माँ, तेरे क्या कम, बैठ के खा तो बस नहीं तो सरता नहीं, फिर कितना भी खर्चा करो। बेवकूफ है वो माँ बाप और बच्चे भी नालायक निकलेंगे, नालायक नहीं निकलेंगे। उनको संस्कार अच्छे देना। वो पैसे की माता जी क्या आप समझाए, पैसा किस लिए है? पैसा ऐसा आराम तलब लेके बेवकूफ बनने के लिए नहीं है। पैसा इसलिए है कि अपने चेतना को प्रबुद्ध बनाओ, अपने चेतना को ज्यादा से ज्यादा ऊंचा उठाओ, उसको शांत और स्थिर बुद्धि उसके अंदर पैदा करो, उसको एकदम भगवान के साथ टच करने के वास्ते जो चीज़ होना उसको मुहैया करो। टाइम से खाना खाने को खिलाओ, विद्या बुद्धि भी सिखाओ, बाहर की और व्यवहार सब भगवान के लिए करने के लिए सिखाओ। ये मनोभाव दे दो उसको कि अरे अपन भगवान के हैं और किसी के नहीं अंदर रहता, वो दर्शन देगा और सब कुछ कराएगा अपने से। अपन उसकी प्रतीक्षा करना और स्मरण करते हुए काम करना। ये बात अपने बच्चों को भी सिखाना, घर में अपने जो लोग प्रेम में बोलते उनको जरूर सिखाना। आज वो बात खत्म हो गई। आज हिंदुस्तान में ये बात नहीं है। एक फैशन क्या हुआ, धर्म बोलते, धर्म के नाम पे खून खराबी करते, देखने के बाद से धर्म में रहते और पूरे निधर्म में रहते। उनके संस्कार अच्छे नहीं, उनकी बातचीत अच्छी नहीं, उनके अंदर अहंकार बढ़ा हुआ। विद्या बुद्धि रहने पर उसका काम विद्या बुद्धि का उपयोग दुरुपयोग कर रहे, उसका उपयोग अच्छा जैसा करना वैसा नहीं कर रहे, तो उसका क्या मतलब हुआ? वो विद्या बुद्धि अपना पैसा भी कहाँ जा रहा है? तुमको दिन ब दिन भगवान से दूर ले जाते हुए क्या कर रहा है? आपको राक्षस बना रहा है दिन ब दिन। हम मनुष्य नहीं बन रहे, दिन ब दिन हम कौन बन रहे?
हैवानियत अपने अंदर आ रही है। ऐसा अगर हो रहा है तो उसका पैसा, उसका विद्या बुद्धि, उसका कारोबार कुछ काम का नहीं, कौड़ी का नहीं। इतना याद रखो। क्यों? भगवान ही नहीं दिखते उधर। भगवान बोलते नहीं। ये अगर तुमको मालूम कर लेना है, हम लोगों को अगर समझ जाना है इस चीज को, तो गीता के अंदर 16वां अध्याय पढ़ो, जिसमें देवासुर संग्राम बोल के दिए। वो देवासुर संग्राम पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि ये क्या है, क्या चीज लिखे उन्होंने। ऐसा सोचो, पता है। इसे यहाँ कहते, देखो, बल्कि यह तो योग का प्रारंभ करने के लिए एकदम समर्पण के बाद यहाँ अनिवार्य है, कही गई है, ऐसा मनोभाव हो। यदि तुमने पूर्ण समर्पण करने का निश्चय नहीं किया है तो तुम आरंभ ही नहीं कर सकते। अगर तुम पूर्ण समर्पण भगवान को करने का निश्चय अंदर नहीं किए तो तुम इस योग को आरंभ नहीं कर सकते। भगवान के साथ मेरे को एक होना है, इसलिए मैं जी रहा हूँ, इसलिए हर एक काम कर रहा हूँ, इसीलिए मैं मकान बनाया हूँ कि ताकि ज़रा सेफ रह के सुख के साथ भगवान की ओर जा सके और ध्यान कर सके, परमात्मा के साथ एक हो सके। अगर ऐसी भावना है तो ही तुम इस योग को आरंभ कर सकते। और तुम्हारे अंदर ये भावना नहीं है, तुम ये योग को नहीं कर सकते। भगवान को हमेशा मांगते रहेंगे भिखारी की तरह, भगवान मेरे को ये नहीं है दो, अच्छा दे दे। फिर और मांगते रहेंगे, वो भी दे दिया। फिर और मांगते रहेंगे, वो भी दे दिया। तो मांगने में रहेंगे हमेशा। वो प्रभु बोले ऐसा नहीं, इन्हें देने वाला नहीं है, ये भिखारी है, इन्हें क्या देता। भगवान उसको नहीं डरते, उसको कदर नहीं करते जो हमेशा मांगते। अब भगवान को बल्कि ऐसा करना कि भगवान तुम तो सर्वसत्ता है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। तुम जो कुछ मुझे देकर सुख के रास्ते से अपनी तरफ खींचते हो, खींचो। लेकिन मैं क्या मांगू? तुम मेरे माँ बाप हो, तुम मेरे को जैसा रखना है रखो, उसमें रखने की मैं वैसा रहूं। तुम जैसा रखना चाहते हो वैसा रहने की मेरे अंदर शक्ति हो, वैसा रहने के लिए मैं तैयार हो जाऊं। ऐसा मेरे पर कृपा करो, ऐसी मुझ पर दया करो कि तुम जैसा मुझे रखना चाहते हो वैसा मैं रह सकूं। ऐसा मांगना चाहिए भगवान। ऐसा मांगने की वजह हम क्या करते, ये भगवान को पैसा मांगते, टका मांगते, वो मांगते, बाल बच्चे मांगते। अच्छा भगवान भी दिया थे, फिर और मांगते रहते। इतना मांगते कि बस दुनिया वाले जो चीज़ चाह के मान सम्मान जिस चीज़ से ज़्यादा होती वही चीज़ें मांगना शुरू कर देते। मान सम्मान ज़्यादा हो गया और जब वो चीज़ें अपने हम समझने लगे तो हमको क्या मतलब हमारी बहुत बड़ी इज्जत हो गई। इज्जत नहीं हुई, तुमको अहंकार खा गया। अगर सच्चे साधु संतों को पूछो, अच्छे अच्छे योगियों को पूछो, तुम्हारी इज्जत नहीं है बल्कि तुमको एक राक्षस है अहंकार का, वो तुमको खा गया, निगल गया। इससे तुम लोगों की इज्जत और लोगों का बड़ेपना, वाह वाह क्या छेज, बस इन्हें फूल जाता फुटबॉल की तरह। क्या फायदा है? क्या फुटबॉल की तरह फूलने से तुमको कल के रोज मोक्ष है, या कल के रोज तुम्हारी चेतना ऊंची उठ गई, या तुम मानव से भी ज्यादा देवत्व के अंदर तुम शरीक हो गए? क्या हो गया तुम्हारे अंदर? कुछ नहीं। पहले के जो आदमी थे सादा सीधे, वो सादा सीधापन भी चलेगा, अहंकारी बन गया। तुम देखते नहीं हो, आज लीडरों को देखो और कई लोगों को देखो कि उनकी पदवी उनको मिल गई तो उन्होंने कैसे एकदम राक्षस की तरह बर्ताव करना शुरू कर देते। उनकी इंसानियत चली जाती रहती, पैसा आती, यहाँ आंखें या हो जाते उनके, तुम्हारे साथ बर्ताव कैसा करते, विचित्र कानून कायदे बनाते, परेशान हो जाते पब्लिक। ये देख रहे नहीं, चल गया नहीं हो रहा क्या? इसे सोचो। इसे मनुष्य क्या करना चाहिए? हमेशा देवत्व की तरफ जाना। जब हम बढ़ते हैं आगे तो उसका मतलब क्या? हम सुखी होते हुए कई लोगों को सुखी बनाने की प्रार्थना करना भगवान से, और वही चीज़ चाहना जो भगवान हमारे लिए चाहते हैं। भगवान तुम हमको कैसा रखना चाहते हो वैसा रखो, लेकिन हमको रहने की शक्ति दो वैसा। तुम कहाँ हो मेरे को पता दो। मैं खूब एकाग्र रह रहा हूँ, खूब मैं तेरे को चाह रहा हूँ, लेकिन तू मेरे को अभी पता नहीं था, मेरे को टच नहीं दे रहा है, मैं तुझे पकड़ नहीं सकता। तू तो हर जगह है लेकिन छुपा हुआ है। क्यों मेरे से छुपता? मैं मांगने वाला हूँ बोल के ना, मैं कुछ नहीं मांगता। तुम डरो मत, मेरे को जितना तुम दे सकते हो उतना ही दो, मेरी योग्यता देख के दो, मेरी क्षमता के अनुसार ही दो, लेकिन तुम मेरे माँ बाप हो, मेरे से टच रखो, मेरे को आपसे मिलने दो, स्पष्टता है, मेरे को दर्शन दो। इस ऐसी नम्रता के साथ प्रार्थना करो, कर्तव्य भाव रखो, तो भगवान तुम्हारे हो जाएंगे। तुमको जरूर योग मिलेगा, जरूर तुमको टच मिलेगा।
ये ऐसी जो भावनाएं हैं हम छोड़ दिए। इसे यहाँ माता जी बोलते ये भावनाएं काम की है, और एक कंप्लीट समर्पण की भावना अगर योग में पहली शर्त है, अगर वो आ गया किसी में, तो श्री अरविंदों का जो पूर्ण योग है या आंतरिक परिपूर्णता है, वो एक के बाद एक धीरे धीरे तुम्हारे अंदर दाखिल होगी, तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगा, आते चले जाएगा। यदि तुमने पूर्ण समर्पण करने का विचार निश्चय नहीं किया है, तो तुम आरंभ ही नहीं कर सकते, किंतु तुम्हारे समर्पण को पूर्ण बनाने के लिए ये अन्य सारे गुण आवश्यक है। सच्चाई क्या अन्य सारे गुण आवश्यक है, आप बताए समर्पण को पूर्ण बनाने के लिए क्या अन्य सारे गुण क्या है, उसको सुनिए। क्या होना? सच्चाई, श्रद्धा, भक्ति और अपेक्षा। अब तुम बोलेंगे भाई सच्चाई चलना तो आजकल तो हर एक मनुष्य झूठ बोलने लगा, झूठ की हद हो गई। अब वो झूठ बोलने के ज़माने में, झूठ चलने के इस दुनिया के अंदर बापू तुम बोलते सच चलो। हम कैसा सच चल सकते हैं बताओ तो सही। चल सकते क्या? नहीं चल सकते। क्यों नहीं चलना? क्यों नहीं चल सकते? यहाँ सच्चाई जो बताई जा रही, भगवान ये नहीं बोले कि तुम हर आदमी से सच्चा चलो, नहीं बोले। ये सोचना पर तुमको अगर पहले तुम्हारा ध्येय क्या रहना, सत्य चलना, सत्य के साथ जीना। अब तुमको डबल गेम खेलने वाला आदमी मिल गया, कोई लुच्चा मिल गया तुमको नीचे ऊपर करके इसमें लाने वाला, तुम उसके साथ डबल गेम खेलो। लेकिन तुम यही याद रख के खेलो कि आपने ये नहीं करना था, लेकिन इसके कर्म से हमको करना पड़ रहा है, समझे ना, करना पड़ रहा है। इसलिए हमको महाभारत का युद्ध को सोचना, नीति क्या बताए, न्याय क्या बताए। जब कर्ण राय, जो कर्ण था बहादुर, जो पांडवों का भाई बड़ा, उसका जब रथ का चाक जो है या रथ का पहिया जब ढस गया जमीन के अंदर, तब उसे वो पहिया उठाने के बाद मैं बाद में रथ पे बैठ के युद्ध करता हूँ, तब तक ठहरो ठहरो बोल के पुकारता था। धस गया जमीन के अंदर, अब उन्हें बोल रहा था कि मेरे को धनुष मत मारो, मान मत चलाओ मेरे पर, न्याय नहीं होता। तो कृष्ण भगवान उसको टच दिए, अरे ये मूर्खों के लिए न्याय नहीं है, ये लोगों के लिए ऐसे न्याय है। डबल गेम खेलने वाले द्रौपदी को ये लोग न्याय है नीति नहीं नंगा करना चाहे। असेंबली में आज के दिल्ली के कारखाना कैसा चल रहा है, जब भी ऐसे चला बोले नंगा करने का, जब ये सोच रहे हैं ऐसे बेवकूफ है, इनके वास्ते काय कर है, इसी वक्त इसको धनुष चढ़ा कर मार डालो, कोई पाप नहीं बताया। ये क्यों भगवान ने ऐसा कहा? जैसे से वैसा रहो। अगर तुमको ठीक आदमी मिल रहा, सच्चा मिल रहा, ठीक चल रहा, तुम ठीक चलो, सच चलो। और कोई ऐसे ही मिला तुमको, एक दो बार स्वभाव देखो, फिर उसके साथ वैसा मत चलो, बराबर धनुष से मार, कोई पाप नहीं। ये नीति न्याय बताया। इसलिए भारत के अंदर कैसी कहानियाँ पढ़ो, अपना महाभारत पढ़ो, भागवत पढ़ो, सुनो अच्छी तरह से। आप पहले से लेकर आखिर तक जब समझ आ जाएगी, मनुष्य बनेगा और देवत्व के अंदर दाखिल होगा, आगे बढ़ते रहेगा। अगर हम नहीं सुनेंगे, अपनी जगह पर अपने रहेंगे, कुछ अपने को बुद्धि नहीं आएगी, फिर ये कार्य हम करते रहेंगे, ऐसा कभी नहीं करना। इसे यहाँ बताया कि देखो भाई कैसा चलो, जैसा आदमी तुमको मिला हो। हमारे समर से भी बोले छठे से साठम, जब छठा आदमी होता मिलो, करंटा से करंटा मिला उसको वैसा ही होके चलो, समझे। जो तामसिक मिला उसको वैसा चलो, हटी मिला तो हट करके चलो उसके साथ, तब क्या होता, गाड़ी लेन पे आ जाती। अब तुम एक जिद कर रहा है, तुम जिद नहीं कर रहे, उसके साथ कोई भी एक दो बार माफ करके देखो, बोल के देखो, समझा के देखो, नहीं सुने तो तुमको उसी लेन पर जाना पड़ेगा। पांडवों का युद्ध क्यों हुआ? समझा नहीं गया क्या? उनको समझा गया। दिए क्या एक गाँव पर तो भी पांडव को नहीं दिए तो युद्ध उनके जैसा उनको युद्ध करना पड़ा कि नहीं? ये नीति तुमको अपनाना पड़ेगा, लेकिन ये नीति भगवान के लिए अपनाना पड़ेगा, ये याद रखो। मूल बात क्या है, हर एक काम तुमको भगवान के प्रेम के लिए करना है, भगवान के लिए तुमको जीना है, भगवान के लिए ठीक चलना है। इसको ध्यान में रखो, इसको कभी मत भूलो। इसलिए इसके लिए क्या गुण है? सच्चाई, श्रद्धा, भगवान पर श्रद्धा, सच्चाई, भक्ति में सच्चाई रखो
और भाव अच्छा रखो, दृढ़ दृढ़ और अभंग अभिश्वास रखो भगवान भगवान। उसके अंदर कोई कल्पना, कोई विचार, कोई आलोचनाएं मत घुसने दो। उसके अंदर कोई कल्पना है, विचार, आलोचना अगर घुस गए तो तुम्हारी मन चंचल हो जाता है। उसके लिए वहां सच्चाई के साथ जागृत रहो, श्रद्धा पूरी रखो। ऐसा जिस वक्त तुम ईमान और प्रमाण से करना प्रारंभ कर देते हो भगवान के लिए, तो भगवान दूर नहीं है, बराबर मिल करेंगे। ये गुणों को पूर्ण करो तो ये आंतरिक परिपूर्णता आ जाती है। ये बात बताए, जब आंतरिक परिपूर्णता आ गई तो तुम बाहर से भी परिपूर्ण होना शुरू हो जाते हो। ऐसी बात है। योग में हमेशा अंदर से ही जीत, मन को जीते तो मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन को जीतो पहले, मन को अपना गुलाम बनाओ। हम क्या करें, मन के पीछे दौड़े, मन के गुलाम हम बन गए, तो ऐसा नहीं करना, ऐसा होना नहीं। ये गलत बात है, बता इसे यहाँ क्या बताए। और अब मैं अगर बताए श्री और बता रहे माता जी, और अब मैं एक और जोड़ दूं, वह है सहिष्णुता। वो है सहिष्णुता, क्योंकि यदि निरुत्साहित हुए बिना कार्य अत्यंत कठिन है, ऐसा बहाना बनाकर उसे छोड़े बिना कठिनाइयों का सामना न कर सको। यदि तुम क्या बता रहे यहाँ पर सुनिए, आप मैं एक और जोड़ देता हूँ, बोल रहे क्या जोड़ देते, सहिष्णुता। क्योंकि यदि निरुत्साहित हुए बिना कार्य अत्यंत कठिन है, ऐसा बहाना बनाकर उसे छोड़े बिना कठिनाइयों का सामना न कर सको। यदि तुम अपने थपेड़े खाते हुए अपना प्रयास ज्यों का त्यों जारी न रख सको, उन्हें जैसा कि कहा जाता है तुम अपनी जेब में न रख सको, अपनी जेब में न रख सको, तो उस पर थपेड़े पड़ते हैं तुम्हारी त्रुटियों के कारण, और तुम्हें उन्हें अपनी जेब में डाल लेते हैं और डगमगाए बिना आगे चलना जारी रखते हो। तो यदि तुम सहिष्णुता के साथ ऐसा न कर सको तो तुम बहुत दूर तक नहीं जा सकोगे। पहले मोड़ पर ही जब तुम्हारा तुच्छ अभ्यास जीवन आंखों से, तुम्हारा तुच्छ अभ्यास और जीवन आंखों से ओझल होगा, तुम निराश हो जाओगे और इस कार्य को छोड़ बैठोगे। क्या बताए, तुम्हारे अंदर सहिष्णुता होना। तुम कुछ काम पकड़े और करने जा रहे हो, वो काम बराबर करना, आखिर तक पहुंचा दे। उसमें देर लग गई, वो नहीं हो रहा है, हम लड़ रहे हैं, 5 साल 6 साल लड़ना जी, कौन ने सो पंचायत मोड़ लेना, 5 साल नहीं 12 साल लड़ते लड़ना न्याय के लिए। वो काम भगवान का, भगवान के लिए करना, इसमें फायदा नहीं है। फिर वही आया फल का फायदा नहीं है। फिर बुद्धू बने, उसके साथ कुछ तो तर्का करे, उसको ये मुंडी झुकाए, उन्हें भी वही सीख लेता। वो फलाना आदमी का तस्वा ऐसे हुआ, जिन्होंने जरा घाटा मिला उसको, फिर इन्हें उल्टा शरणांग जाके पैसे दे के काम निकाल के आया बोलती। आज सबके सामने यही आदर्श रख रहा हमारा भारत, समझ रहे ना, पैसे दे के काम निकाले। कोई भी लोग ऐसे नहीं पैदा हो रहे, बिना यही पैसे नहीं, अब डबल पैसे खर्च करना, लेकिन बराबर उसको जीत के छोड़ना, जाब्ते के साथ नहीं चल रहा। कानून बदल डालने की शक्ति नहीं है, जमाना बदल डालने का शक्ति नहीं। क्यों? इसके अंदर सहिष्णुता नहीं है। सहनशीलता, सहिष्णुता रखी और जीता जाए और काम किया जाए तो बराबर काम होता। सत्य ही आखिर बराबर काम होता। और वो अगर अपन सत्य पर लड़ना नहीं चाहे, डटे नहीं रहे, ये योग में काम नहीं देता। बराबर डटे रहो, काम देता हो। इसलिए आदमी को समझना जरूरत है। आदमी को ग्रंथ क्यों पढ़ना, भगवान के तरफ रुझान क्यों आना, उसके अंदर एक दृढ़ निश्चय आना, एक बुद्धि स्थिर आना, एक श्रद्धा पैदा हो जाना। ये भगवान के चरणों में श्रद्धा नहीं है, दृढ़ निश्चय नहीं है, प्रेम नहीं है, सच्चाई नहीं है, भगवान के लिए कुछ नहीं है, तो व्यवहार में क्या सीखेगा? ये बताओ तो सही हमको बोलते हैं। जब इसके पास सच्चाई नहीं है भगवान के लिए, भगवान तो कोई खुशूल नहीं किया भक्तों के लिए, अच्छे मनुष्य, विचारी मनुष्यों के लिए मैं कह रहा हूँ, भगवान तो कोई दोष नहीं किया, कोई पापी नहीं है, अच्छा है, सब कुछ दयालु है। ये सब मानते हुए हम भगवान का ध्यान 2 मिनट या 5 मिनट स्थिर बुद्धि से कर सके क्या? कृतज्ञता भाव रखकर नहीं कर सके। फिर आप उसके लिए अपना प्रेम नहीं है,
उसके लिए हम कृतज्ञता भाव नहीं, अपना मन चंचल है। तो बाकी जिसके अंदर चंचलता है, जो डबल गेम खेलता है, जो तुमको सताता है, उसके लिए तुम क्या होशियारी रखेंगे, क्या सच्चाई रखेंगे, उसके लिए तुम क्या कर सकते? उसके जैसा बन जाते हमेशा। उसके जैसा जब हमेशा बन गए, उन्हें जैसा हैवान बना, अपने को भी हैवान बना देता हुआ। और क्यों ऐसा करना? लेकिन आखिर ये मतलब क्यों ऐसा करना? इतना क्या अड़ा हुआ है? एक दिन तो शरीर छोड़ के जाना ही है मनुष्य को, क्यों ऐसा करना? सत्य पर चलने के लिए सीखो, सत्य पर चढ़ाने के लिए भी सीखो। आज उसकी जरूरत है। भारत में सब कुछ है। भारत आज पैसे से लबालब भरा है, पैसे कम नहीं है, लेकिन बुद्धि चले गई हवा में। कहाँ बुद्धि गई? हवा में। श्रीरंद्र बोल रहे तामसिक गुण आ गया, राक्षस गुण अंदर घुस गया, सब के सब चले, बुद्धि हवा में जा रही। तो हर आदमी छोटे से लेकर बड़ा तक यही सोचता, जहाँ तक हो सके जल्दी से जल्दी में लखपति बनो, करोड़पति बनो, और सब लोगों पर दबाव रखे, मैं मेरी शान ज़्यादा दिखाऊं, और लोग बोलना वाह वाह क्या आदमी है, कैसा आदमी, बड़ा आदमी, मार डाल गया, नहीं तो गुंडों से मारवाएंगे, नहीं सो पंचायत में मत करो। ऐसा डरपोक बन गए। ऐसे ठीक है रामचंद्र जी, क्या रखे उन्होंने आदर्श, कैसे रखिए? बंदरों को लेके काम करके बताए। अपने को बंदर है जो मनुष्य को बंदर बना रहे हमारे बड़े बड़े लीडर। मनुष्य जो उसको पैसे के बंदर जो पैसे खींचे भी दो, आप तो वोटिंग में आने दो, हम छुप के दो, कैसा भी दो, बाद में देखा जाएगा, बंद करेंगे पीने का। आप तो पीते रहो, वोटिंग देते रहो हमको। दादा उनके जरिए कोई न्याय है, कोई नीति है, कोई जगह पर है, अपना मनुष्यता और धर्म जगह पर है। कितने लोग ऐसे नहीं है जो पैसे लेकर वोटिंग दिया और ये नहीं करे। बहुत गलत रास्ता है। इस रास्ते से माता जी बोलते भारत में एकता आना बहुत कठिन है, शांति आना बहुत कठिन है। इसे माता जी बताए तुम सच्चाईते रहो, तुमको सच्चे दिल से भारत स्वतंत्र होना मालूम हो रहा क्या? अपने घर में दुख नहीं रहना, अपन शांति के साथ सब अच्छा जीना, बोल तो सच्चाई होना। डबल गेम खेल तो सुख दुख रहेगा अपने घर में, तो उसका क्या? तुम्हारा हिंदुस्तान है ना, तुम हिंदुस्तान में तुम्हारे हिंदुत्व क्या है, मनुष्यता क्या चीज़ है, आपस में हम कैसा रहना, सब बातों का अध्ययन करो। सोचो समझो कि हम हमारी गाड़ी इस वक्त किधर जा रही है, हम क्या कर रहे हैं, भूल गए, सोच रहे नहीं हम, इसलिए यहाँ बताते ऐसा नहीं। एक गलत रास्ता है, गलत रास्ता अगर अपनाए तुमको सुख नहीं मिलेगा। एक दिन आड़ के बैठना पड़ता और सच्चाई पर ही आना पड़ता। नहीं आते तो मजबूरन आपको भगवान सच्चाई पर लाएंगे। देर से क्यों नहीं होता, लेकिन ऐसे पैदा हो जाएंगी, सच्चाई पर आने पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाएंगी जिसके कारण मनुष्य को सच्चाई पर आना पड़ेगा। इसलिए सोचो, ऐसा मत करो बोल, तुम भगवान के लिए प्रेम दे सकते हो तब तुम दूसरों के लिए भी दे सकते हो। जो भगवान की जिस भगवान के अंदर न्याय है, नीति है, धर्म को मानता है, तुम्हारा धर्म स्थापना करने के लिए बार बार हाथ बोल के वचन दिया है गीता के अंदर, तो कभी अन्याय नहीं करता, बराबर सत्य की तरफ होता है। फौज थोड़ा रहते भी उधर हो जाता। चार युक्ति के बात से बोलूंगा, मैं शस्त्र नहीं पकड़ता हूँ, लेकिन मैं तेरी तरफ हो जाता अर्जुन, तेरे साथ रहता हूँ बोलता है। ऐसा प्रेमी भगवान जो हृदय के अंदर बैठा, गीता में उन्होंने डंका बजा बजा के बोल रहा है कि ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति ब्रह्मन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्ति से शाश्वतम। स्थान शाश्वत है और परम शांति मेरे पास है, मिलेगी। लेकिन मैं कहाँ रहता अर्जुन? सब मनुष्यों के और भूतों के हृदय में छुप के बैठा हुआ हूँ। मेरे को पकड़ो, शरण आओ उस ईश्वर को। डंका बजा के बोल रहा है। हम गीता पढ़ रहे, बाजू में रख दे, गीता पढ़ हो तो अंदर का वो ईश्वर जो हृदय में वो तो इसमें दिखा, लेकिन इसमें तो दिखा नहीं, कुछ भी नहीं। अपने पास सच्चाई नहीं, कल को दिखेगा। अपने पास सहिष्णुता नहीं, कल को दिखेगा। अपने पास सच्चाई नहीं, अपने पड़ोसियों का अपन गर्दन काट रहे, पड़ोसियों के साथ झूठ चल रहे, सच्चे लोगों को धोखा दे रहे, अपन अंदर एक बाहर रख के अपन कपड़बाजी से प्रपंच कर रहे, अपने को भगवान मिलता। जब सत्य नहीं तो भगवान भी नहीं। इसलिए यहाँ कहते हैं उसका तो तप होना, तप करने को सीखो। सीखने से क्या होगा? आप बढ़ते रहेंगे। ऐसा बताया
इसलिए यह सहिष्णुता का सबसे बहुत बड़ा गुण है, वो होना चाहिए। सहिष्णुता का सबसे स्थूल रूप है अध्यवसाय। सहिष्णुता का सबसे स्थूल रूप क्या है? अध्यवसाय। तुम पढ़ो, पढ़ते रहो और अभ्यास करते रहो। ये जिस मनुष्य के अंदर नहीं है वो मनुष्यता से गिर गया। रोज कुछ न कुछ ऐसे आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसको बोलते हैं वो पढ़ना चाहिए। रोज कुछ न कुछ थोड़ा बहुत जप और ध्यान करना चाहिए। अगर ये कोई मनुष्य नहीं किया, अपने अंदर झांका नहीं, अपने दुर्गुणों को निकालने का प्रयत्न नहीं किया, अपने अहंकार में अगर बढ़ने लगा, उसको मनुष्य नहीं कहना। वो दिन ब दिन हैवानियत की तरफ चले जा रहा है। हाँ, हैवान कैसा बनता है? जो करोड़पति, छोड़ दो करोड़पति का बोलते हैं, बड़े बड़े महात्माओं के योगी लोग बोलते हैं, उसको बाल के बराबर समझते हो लोग। उनके पास करोड़पति करोड़पति कुछ नहीं, उनके पास आत्मा की ऐसी शक्ति जबरदस्त है। वो करोड़पति किस टाइम में, कौन से टाइम में, कब ठोकर खाएगा, क्या कर रहा है, इस वक्त उसके दिल के अंदर बुलबुले कैसे उड़ रहे, वो देखते देखते पहचानता और उसकी कीमत ही नहीं रखता। माता जी के पास से हम प्रत्यक्ष देखे कि बड़े बड़े लोगों को लटका के रखते थे 3-3 घंटे फाटक पर दर्शन के लिए। रहने दो, पहले छोड़ दो, जो गरीब है उनको पहले छोड़ो, बाद में दर्शन, उनको बाद में नंबर लगाओ। समझे क्या? तुम मानते क्या? ब्रह्मांड था, हजारों बच्चों को मार डाल दिया। मुझे याद है वो उस वक्त का कहानी। जब शांति मांगा पांडिचेरी गया, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में माता को लेटर डाल दिए, ये ब्रह्मानंद जी जो है बहुत बड़ा पापी है। ये बच्चों को ना, जो खुसूर करने वाले नहीं, कुछ भी नहीं, सच्चाई की मांग करते थे बेचारे, ये सत्याग्रह किए, मांगे हैं, तो इन्होंने हजारों बच्चों को मार दिया। क्या माँ तुम ऐसे लोगों को दर्शन दे के शांति देती हो? माँ के पास पहुंच गया लेटर, हमारी आंखों देखिए बात है, नो परमिशन, नहीं, खाली पांडिचेरी के होटल में उतर के आना पड़ा उसको। 6 महीने लटकना पड़ा ध्यान, उसको दर्शन देने के लिए। 6 महीने के बाद क्या उसको दर्शन मिला। 6 महीने में हजारों लोगों को माता दर्शन दे के वापस करी, कृपा करके। फिर ये क्यों हुआ उनके साथ? क्यों उसकी कदर नहीं की? नहीं करते वो लोग। उनको ये मालूम होता कि कौन आदमी कितना पाप किया, कैसा धोखेबाज है, उनके पास कोई कीमत नहीं रहती। इसलिए याद रखो, अगर अपने पास भगवान को जगह कर लेना है, वहाँ किसी से अगर कमाना है, तुम यहाँ के किसी लोगों को मत गिनो। उनको गिनो जो सच्चे पर है, जो सादे सीधे रहते, जो बराबर अपनी जिंदगी सादे सीधे रहकर जीते हैं और बिल्कुल ठीक रहते। भगवान के साथ सच्चा प्रेम करना, फिर औरों के और जीवों के साथ भी तो प्रेम रखना, उनके नाक में चुपके काड़ी करके उनको सताना नहीं। समझे? ऐसा रहे तो क्या होता? तो बराबर वो योग में आगे बढ़ता। ये सहनशीलता, उनसे अगर अपने दुख होगा, हर कोई अपने दुख की बात सह रहे हो, शांत रहो, अंदर से भगवान तरफ बढ़ना है अपने को। ऐसा लेके चलने की कोशिश करो। आज ज्यादा ही होगा, टू मच हुआ, फिर तुम भी वो कुछ 4 बातें सुनो, कोई बात नहीं है, लेकिन कपट नहीं रहना। कपट, निष्कपट बनते चले जाओ, कपट नहीं रखना। निष्कलंक और निष्कपट बनोगे, भगवान बहुत जल्दी मिलेगा। इसे यहाँ बताते कि तुमको पहले सहन करने की शक्ति, सहिष्णुता होना, उसके साथ साथ क्या होना? अध्यवसाय। रोज कुछ न कुछ बड़े बड़े लोग महात्माओं का पढ़ो, समझे? उनकी विद्या के सामने अपनी विद्या कुछ भी नहीं है। जैसा कि सूरज के प्रकाश के सामने तुम मोमबत्ती लगा के रखे, मोमबत्ती समझे ना? मोमबत्ती किसको बोलते? हिंदी में मोमबत्ती बोलते हम। तो उसका प्रकाश कितना गिरेगा सूरज के प्रकाश सामने? वैसा हमारी विद्या बुद्धि है, कुछ भी नहीं है उसके प्रकाश के सामने। इस तरह से अपन समझना कि ये अपने को होना चाहिए, भगवान की कृपा कमाना और उसके साथ ही रहना। ऐसा सहिष्णुता सबसे स्थूल रूप है अध्यवसाय। उसका सही स्थूल रूप क्या? रोज अध्ययन करना। जब तक तुम यह निश्चय नहीं कर लेते कि यदि आवश्यकता पड़े तो तुम एक ही चीज को 1000 बार फिर से शुरू करोगे, तब तक तुम कहीं नहीं पहुंच सकते। क्या बताया माते? तुम आज ध्यान करें, समझा? अध्यवसाय और सहिष्णुता दो क्या है? ध्यान करे आज घंटा और बैठ, क्या है? क्यों मन टेंशन है, भगवान नहीं मिल रहा कुछ, फिर और कल बैठो, परसों बैठो, तरसों बैठो। क्या बैठना जी? 5-6 साल हो रहे बैठे ऐसे, भगवान नहीं मिलता, कुछ भी नहीं, शांति नहीं, कुछ नहीं। वो तो गलत बात रहती। 5 साल 4 साल नहीं थे, 3-4 दिन ही लगते शांति का टच उनको, ज्यादा भी दिन में। सही जो ईमान से करता है उसको 3-4 दिन बहुत हो गए, दिन नहीं, वो भी एक रोज 1 घंटा आधा घंटा बोलो तो 4 दिन या 8 दिन,
तो 8 दिन के कितने घंटे हुए? 4 घंटे में मिल गया। रोज का आधा घंटा पकड़ते, 8 में 4, तो ईमान से करने पड़े। ऐसा अगर रोज करते गए उन्होंने तो आगे बढ़ जाएंगे। कहाँ आगे बढ़ता? अंदर बढ़ता आगे। अगर हम कोई पूछा ईश्वर हृदय में है, बोले हृदय तो उखाड़ के देखे तो नहीं है, तो तुम्हारे स्थिर भाव के अंदर है। स्थिर भावना का जो प्रेम का हृदय है, भगवान 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 को चाहने का जो प्रेम है, उस हृदय के अंदर बैठा हुआ है। गीता को अध्ययन करो, सुनो अच्छी तरह से, अच्छे लोगों से, फिर उसको अनुभव करने के लिए वो मार्ग पर चल के देखो, तब तुमको टच होता, जब मालूम होता अरे बिल्कुल सही है, ये लोग बहुत ज़्यादा किए, पहले के ज़्यादा फल पाए, उसकी कृपा पाए। हम थोड़ा किए तो थोड़ा हमको मिला। भगवान स्वयं बोलते अल्पमप्य से धर्म से त्रायते महत्व भयात। भगवान स्वयं श्लोक में बताया अल्पमप्य से धर्म से, जरा भी मेरी गीता के धर्म के लिहाज से चलेंगे तो बड़े बड़े भय से रक्षण हो जाता है। उधर हम ख्याल नहीं देते। अल्पमप्य से धर्म से त्रायते महत्व भयात, हम ख्याल ही नहीं देते, भूल जाते उसको। ऐसा क्यों भूलना? नहीं बोलना उसको। अच्छा पढ़ो, अध्याय करो, रोज ध्यान करो, रोज करते जाओ, रोज करते आदर। एक मतलब क्या होता है, एक बात को, एक ध्यान को अगर तुमको 1000 बार भी करना पड़े, 1000 दिन भी करना पड़े, तो छोड़ो मत। भगवान है और मिलकर रहेंगे। तुम्हारे अंदर आत्मा है, तुमको मिल करेगा। तुम आत्मा हो, तुम शरीर प्राण नहीं हो। शरीर प्राण मन क्या है? एक प्रकार का लबादा है, एक कपड़ों के जैसा है। जैसा तुम कपड़े पहन लिए, तुम्हारे शरीर प्राण में अच्छे शौकीन कपड़े पहन लिया, वो कल उतार दिया, मैला हो गया। ऐसे तुम्हारा आत्मा भी ये शरीर प्राण मन का कपड़े पहन दिया है, और कल टाइम आने पर उसको उतार के फेंक देता है, और वो स्वतंत्र है, भगवान के पास चला जाता है। और पाप क्या, और पापी का ज्यादा से ज्यादा वासना और अनंत प्रकार के कल्पनाएं, आलोचनाएं अगर उसके अंदर अटके हुए हैं, तो घूमना पड़ेगा उसको रास्ता नहीं मिलेगा। क्यों? ऐसा कैसा होता है जी? ये छूटने के बाद भी होता है? होता है। तुम अब ये रहने के बाद ही तुम समझो, ये कपड़े का याद करने के लिए, दुकान का याद करना, व्यापार का याद करना, हिसाब का याद न को, बाल बच्चों का भी, एक आधा घंटा हम चुपचाप बैठेंगे, शांत, बिल्कुल जागृत रह के भगवान 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 बोलते बैठेंगे। बोलते हम बैठ रहे क्या? आज शरीर बैठा भी आधा घंटा, तो 1 मिनट तो भी तुम्हारा मन चुपचाप शांत रहेगा कि अंदर भगवान भगवान। इतना बोलते तो भी शांत रहेगा नहीं रहेगा। क्यों? जब उसका वो गुण है, तब शरीर छोड़ने के बाद भी वो रहेगा। अरे इस वक्त शरीर में है बोल के शरीर छोड़ने के बाद नहीं रहता क्या? क्यों नहीं रहेगा? शरीर छूट गया, भूल गए शरीर को, वो तो जरा नहीं हुआ, किसको रहता? वही चीज समझने का है कि आत्मा कैसा है। आप लोगों को प्रश्न करता हूँ मैं, आपको एक स्वप्न देखते हो, स्वप्न के अंदर सोचो, तुम जागृति के अंदर अच्छी तरह से बिस्तरा डाल के, गादी डाल के, ऐसे वाले की बात बोल रहा हूँ। गादी डाला, मच्छरदानी लगा, बड़े मजे मखमल की गादी को, सो गया आराम से। अच्छा घुर्राटे मार के नींद लगी, उसमें ख्वाब शुरू हो गया, जंगल में शिकार को गया है, और शिकार करते करते बहुत घना जंगल आ गया, वो एकदम शेर उधर से भाग के आया। आते हैं इसको बुद्धि हो गई कि उधर से शेर आ रहा है, ये झाड़ पे चढ़ जाना पर, झट झाड़ पे चढ़ने लगा। उन्हें झाड़ पर चढ़ते चढ़ते ऊपर से एक सांप उतर रहा, बड़ा नाक, मोटा सा ऐसा। अरे आप क्या करना है, ये ऊपर से सांप आ रहा है, जी डंटर पर मैं जा रहा हूँ, और ये डंटर को छोड़ के अगर मैं कूदूं तो नीचे शेर है, आप कैसा करना? थर्राता और पुकारना शुरू करता, खाब नहीं। अरे सोचो, तुम सो गए, गाजी पर सो गए, अपने मकान में सो गए, सेफ सो गए, दरवाजे बंद करके, कुछ भी नहीं। जब डर पैदा हो तो तुम झटपट अगर जग गए और देखेंगे तो हाँ अच्छा होगा मैं जगा। सही सही अगर वो मेरी परिस्थिति रहती तो मैं मर जाता था। वो ख्वाब था, पीड़ा गई जान दो। अब ना सांप है, ना वो शेर है, ना पेड़ है, ना इन पेड़ पर है, इन मखमल की गादी पर है। उसको जरा दिलासा आता, जरा धड़की रहती थोड़ा 1 मिनट, लेकिन बच गया रे बाबा बोलता। तो क्यों ऐसा हुआ? ये शरीर रहने के बाद भी आपको ऐसे क्यों धोखे हो रहे? शरीर रहने के बाद कौन सी चीज है जो ऐसा शरीर तुम वहां देख रहे हो? एक सांप देख रहे हो, एक शेर को देख रहे हो, एक पेड़ खड़ा कर दिए, ये कौन सी शक्ति है? इतने चीजें वहां बनाई
और उसके अंदर तुम घूमते घूमते तुमको धड़के पैदा करी, वो धड़कन से तुम झटपट इस शरीर में आ गए हो। एक खाद की चेतना, स्वप्न की चेतना थी, वो चेतना वापस आ गई है। आते तुम होश में आ गए और सोच रहे कि एक तो ख्वाब था, अच्छा हो गया। जैसे ऐसा तुम क्यों नहीं सोचते कि शरीर छूटने के बाद भी, हमारे पास शास्त्रों में बोला हुआ है, महात्माओं का ये है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म है, कारण है, उसके बाद महाकारण तो बहुत बड़ा है, वहां तक तो कोई जाता नहीं। स्थूल शरीर, कारण, सूक्ष्म और कारण में गए तो बस है। ये दो शरीरों का पता नहीं है, वहां पुल बांधकर अपन जाना नहीं रखे, वैसा ध्यान भी नहीं करे, योग भी नहीं करे, हमको उसका पता ही नहीं है। हम चुपके से मरते क्या जी, उसको जला देते, कुछ भी नहीं होता। फिर क्या कि जन्म होता, बच्चे होता कि नहीं होता कि उधर जाते, कौन देखा कौन बोल रहा बोलते। हम बोलते नहीं, देखने वाले आदमी है, देखें, आओ उनको मिलो, उन्हें बताते तुमको सूक्ष्म शरीर कैसा है, कारण कैसा है, ऐसा सच्चे के साथ ध्यान लगाओ, फिर भगवान भी कैसा है, यहाँ तक तुम अनुभव कर सकते और है करके बोल सकते। ये गलत बातें नहीं है, तुम्हारे हिंदुस्तान के वेदों की गलत बात नहीं है। उपनिषद तुम्हारे ग्रंथ, तुम्हारे घर की जो विद्या है गलत है, गलत नहीं है। हम क्या कर रहे हो भूल गए, उसको समझना छोड़ दिए। उसको अच्छी तरह से समझ कर चलने के लिए हम ठीक तरीके से अगर अभ्यास किए, रोज का रोज अगर हम बैठ के ध्यान किए और प्रेम के साथ भगवान पर रुझान हुए, तो तुमको अंदर के जो रास्ते हैं वो खुल जाते हैं, हल्लू हल्लू। जब खुल गए तो हल्लू चलता है आदमी, समझा। भगवान देखो, छोटे की बात है, छोटे बात पर सोचो। भगवान ने क्या बताया, अर्जुन वहाँ रथ पर थे, इन्होंने थे, अर्जुन को रहे, अर्जुन तो चुप, ज्यादा बहुत प्रश्न कर रहा है, वो मरे तो वो राज्य लेंगे तो बेकार है, वो राज्य चले जाएगा, इतने लोगों को मारना पाप है, मैं सन्यासी बन के जाता हूँ, वो लोग मूर्ख है बोल के लड़ रहे, इतने पब्लिक को, करोड़ों पब्लिक मार डाल के अपने को क्या मिलेगा, पैसा या तख्त मिलता ना, ऐसा क्या को करना, ऐसे प्रश्न किया। तो भगवान बताया, बेटा ये तो थोड़ा सा खेल है, और मेरी इच्छा है कि उन लोगों को नहीं रखना। ऐसे मनुष्यता को छोड़कर जो लोग स्त्री का अपमान और हर तरह का अधर्म का राज्य यहाँ फैलाते हैं इस पृथ्वी पर, वैसे लोगों को मैं नहीं रखता। मेरा खेल है ये, और तेरे को देखना है ना, तो मुँह में फंस गया, मेरे भैया हैं समझ रहा, मेरे गुरु है समझ रहा, मेरे ये है समझ रहा, वो कुछ भी नहीं है, सब मेरा है और तू नित्य मात्र है। मैं तेरे से ये काम करवाना चाहता हूँ, तेरे को देखना है तो देख। उन्होंने बताया कि दिव्य चक्षुंददा में हम तेरे को देखना है ना, देख सही क्या बात है। जब उसको दिव्य दृष्टि दे दे, क्या जी ये दृष्टि देने के बाद उसको दिव्य दृष्टि दिए ना, हो दिए, देने के बाद उन्हें क्या दिखने लगा, भगवान का बहुत बड़ा विराट शरीर दिखने लगा उसको। तो आज भगवान का विराट शरीर नहीं है क्या, है, लेकिन तुमको दिव्य दृष्टि देने वाला नहीं है। और तुम दिव्य दृष्टि लेने के लिए अर्जुन के ऐसा हाथ जोड़ के उसके पास जाते नहीं, मेरे को दृष्टि दो, मैं अभ्यास करता हूँ, मेरे को ऐसा मेरे पर कृपा दो, उसकी नम्रता, उसकी कृतज्ञता अपने पास नहीं है। माता सिंधु वैसे थे, दिव्य दृष्टि देकर ही बताने वाले थे, और बताए कई लोगों को, चुप बिठाए बताने के बाद उनके कई शिष्य और उनका काम चलता। तो ये जो चीजें है ना, ये क्यों नहीं मिले, तो फिर सूक्ष्म में है ना, आप तो है, अपने को नहीं दिखता, क्यों नहीं दिखता, उसको देखने की आँख अलग है, समझे। तुम्हारे डॉक्टर में कैसा है, छोटी इतनी सी बहुत परमाणु है, छोटा, एक दूरबीन बनाते देखते, वो भैंस के उतना बड़ा दिखता, तुम आँख से देखो तो दिखता ही नहीं, वो अणु परमाणु तो दिखता ही नहीं, इसमें वो दूरबीन से देखे तो भैंस के उतना बड़ा दिख रहा, भैंस जितना बड़ा दिख, क्यों, वो दूरबीन में ताकत है, तुमको बताया। ऐसा भगवान जब दिव्य दृष्टि दिए ना, उसको बताया कि कौन कौन मर जा रहा है उसके अंदर, किसकी लड़ाई होने वाली है, आगे क्या क्या होने वाला है, क्या किनके वहाँ डोरिया टूट गए, खत्म हो गए, सब देख रहा हूँ। फिर वहाँ हो गए से झटपट हुए क्या, नहीं, उसको देर लगा, उसको बहुत देर लगा, उसके बाद वो समाप्त हो गया पूरा। अच्छा ये अर्जुन को दिए, ये बात गलत होगी, अर्जुन का शिष्य था, कुछ भी बड़े पना गुरु का लिख रहे बोलते, वहां जरा सोचो, उसमें गवाह रखे भगवान है। संजय वाच, संजय बोल के एक है, संजय को व्यास महाराज क्या किए, उन्होंने भक्त थे भगवान के, उनके पास दिव्यता थी, उन्होंने अपने संजय को बताया, तेरे को मैं दृष्टि देता हूँ, क्या के लिए, उनका कुलगुरु थे उन्होंने व्यास महाराज, जो वेद बनाए,
समझे ना, वेद वेद के अर्थ बनाए व्यास महाराज। व्यास महाराज जी ऋषि क्या बनाए, देखो भाई तुमको मैं दृष्टि देता हूँ, देखो। वो व्यास संजय को ऋषि दी, वो क्या क्या, वो हस्तिनापुर में यानी दिल्ली में बैठकर कुरुक्षेत्र के अंदर जो जो बातें हो रही, जो जो युद्ध हो रहा है, कौन मरा कौन नहीं मरा, उन यहाँ बैठकर राजा को गादी पर बोल रहा, दिल्ली में। वहां 100 कोस पर होने के बाद, यहाँ जैसा तुम रेडियो में आज सुनते, इंग्लैंड के बाद यहाँ देखते और सुनते जो हो रहे, ऐसा इनको बोलते का राजन ऐसा होगा, फलाना मर गया, फलाना उसको बाण मारा। कृष्ण भगवान अर्जुन को ये बोल रहे, अर्जुन इसको ऐसा पूछ रहा है, सुन रहा है, देख रहा है और बोल रहा है। संजय बोल के गीता के अंदर आया, संजय वाच भगवान वाच अर्जुन वाच, ऐसा सब है। देखो ये सब बातें क्यों है गीता के अंदर, उन्होंने बराबर लिखे रखे, जो जो बातें बराबर हुई और ये बात ठीक है बोले। हम समझने के मूड में नहीं रहते, हम उसको जैसा अध्ययन करना टाइम नहीं देते अध्ययन करेंगे, हम उसको आज गप्पे समझ रहे। लेकिन एक दिन इसी पर आना पड़ेगा, एक दिन ऐसा हमको परिस्थिति पैदा कर देगा भगवान, उस पर जाना पड़ेगा, प्रत्येक मन ढूंढना पड़ेगा कि वो दिव्यता क्या है, वो दृष्टि हमारे अंदर है लेकिन क्यों नहीं उभर रही है, वो दृष्टि क्यों नहीं मिल रही हमको। जो बात हम बैठे बैठे जानना और करना, ये चीज़ें हमारे पास क्यों नहीं आ रही, वो युग भी आ जाएगा बोलते श्री अंग और माता जी। उसी को समझाने के लिए उन्होंने अवतार लिए आए और कुछ लोगों को दिए और कुछ लोगों को देने के लिए उन्होंने शरीर छोड़े। उन्होंने देखे कि हम रहेंगे, हमारे पीछे लोग पड़ते, तो शरीर छोड़ के भी हम जिंदा रह सकते, शरीर लेकर भी आ सकते हैं। इसी उन्होंने इस भाव से अपने शरीर को छोड़े दोनों, श्री माता जी और श्री अरविंदो। और ये बातें पूरे जो जो प्रश्न है मानो कि आज पूरे प्रश्नों का जवाब उनके साहित्य में। तुम ऐसा कोई प्रश्न नहीं रखे कि तुम नहीं पूछ सकते उनको, या नहीं पूछे हो। अपन क्या पूछ सकते, इंग्लैंड के लोग, अमेरिकन के लोग, यूरोप के लोग आके नए नए सब प्रश्न पूछे, आपने सुधरता भी नहीं वैसा प्रश्न करना, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे, सबके जवाब दिए। इसलिए हम सोचना कि ये क्या है, क्या चीज़। अगर हमको शौक है, अगर हमको इच्छा है, सच्चाई के साथ हमारे दिल में तड़प है हिंदुस्तान का अच्छा होना, बहुत ठीक होना, अच्छा होना, तो पहले हिंदुस्तान का नहीं, पूरे विश्व का राजा जो है, जो अंदर बैठा है ईश्वर, उससे पहले प्रेम करना सीखो और उसको पहले प्राप्त करो। रोज अभ्यास करो, कहीं बंदूक लेके जाना नहीं है, तलवार लेके जाना नहीं है, कुछ उसमें डोनेशन देके शरीर होकर अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, कुछ पहाड़ उठा के लाना नहीं, बैठे बैठे शांत रहना है, खाली कुछ गड़बड़ नहीं करना, भगवान के लिए स्मरण करना, तो शांत रह के उसको भगवान प्रेम से पुकारना है, निष्पाप बनना है, कुछ नहीं। ये बात अगर हम सहज, इजी जो बात है जिसको हम सहज बोलते, ये बात हम बैठे बैठे खाली पुस्तक नहीं, ग्रंथ नहीं पढ़ते, बैठे बैठे इन बातों की तरफ ख्याल नहीं करते, नहीं देखते हम, अब हम क्या करेंगे। और आज हम बड़े बड़े परिस्थितियों को उल्टा पलटा कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हमारे करने से भी कुछ होता है, जो वहाँ घटित होता है ना दिव्य दृष्टि के अंदर, वो विश्व विराट जो परम पुरुषोत्तम है, उसकी दिव्यता के अंदर जो घटित होता है वही यहाँ होने वाला है, और कुछ नहीं होता। आप फिर ऐसा बोले हो जाता नहीं, हाँ बड़ा वो भी सही है, तुम कितने भी प्रश्न करो उसकी जवाब दे के गए माते, वो हो जाने वाला है बोल के श्री कृष्ण भगवान अवतार नहीं लेते, अर्जुन को अपने रथ पे बिठा के बाण मारो निमित्त मात्र रहो, क्या को बोले हम, अर्जुन को उसको बोला चलो, उस वक्त नहीं थे कि आइसक्रीम के लोग होटल, नहीं तो बोलता होगा श्री कृष्ण, चलो भाई अर्जुन क्या काम लगा थे, आइसक्रीम खा के आएंगे फिर ताजमहल होटल में दिल्ली के अंदर, क्या है नहीं होगा उस टाइम में, बोलते तो क्या होने वाला ही है, वो कृष्ण भी बोलता अर्जुन भी, वो सही है इजी, अपन होटल में खाए, वो होने का होता, दिव्य दृष्टि में होगा, खत्म हो जाता, ऐसा बोले नहीं, भगवान का उद्देश्य वो नहीं। भगवान ये चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपना, मैं जो दिया हूँ उसको, शरीर दिया हूँ उपयोग करो, प्राण दिया हूँ उपयोग करो, मन दिया हूँ उपयोग करो, बुद्धि दिया हूँ उपयोग करो, पैसा दिया हूँ उपयोग करो, किन के लिए, मेरे लिए, ऐसा उसका आदेश है, उसका हुक्म है, मैं ये सब दिया हूँ मेरे लिए उपयोग करो। अगर नहीं करता बेटा हैवान बन जाएगा, करता है मेरे जैसा बन जाएगा। ये गीता के अंदर डंका बजाया, समझ रहे, मेरी बातों को समझो। वो क्या बोले, मेरे मम धर्म साधर, मम साधर में मांगता है, ऐसे मेरे धर्म के अनुसार तेरा धर्म हो रहा, मेरे जैसा तू बनेगा, मेरे सदृश तू बनेगा। ये क्यों डंका में बोले, अपने प्रिय भक्तों को, प्रिय जीवों को बताए कि भाई ऐसा होगा, ये करो।
हम छोड़ दिए, हमको इतनी बड़ी पदवी नको, हमको ऐसी से पदवी होना। आज का सत्संग समाप्त है। प्रसाद वितरण होने पर अपने घर को जा सकते, जब तक ध्यान करो 1 बजे।